ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चार प्रकार है नामाभास के भी, जिसकी हम चर्चा कल भी किए। सांकेत्य नामाभास प्रकार है। तो आज हम दूसरा सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलिनम एव वा, चार प्रकार सांकेत्यम परिहास्यम। तो आज हम परिहास्य के विषय में चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार का नामाभास है। ओके, परिहास्य, हास्य मतलब विनोद, हंसते हुए भगवान का नाम लेना, या मजाक करते हैं। कभी कभी करते हैं ना लोग। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हो या कभी वॉकिंग के लिए निकलते हो, ये देखो ये जा रहा है हरे कृष्ण वाला, isn't it? इस तरह से मजाक में छेड़ते हुए भगवान का नाम लेना भी एक प्रकार का नामाभास है। इसे कहा गया है परिहास्य नामाभास। जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गया जाकर वापस आए और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की, उन्होंने सभी भक्तों के समूह के साथ हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन करते थे। तो कुछ लोग जो है, मोस्टली मोमेडन्स जो है, तो हंसी मजाक में ये देखो ये हरे कृष्ण वाले आ गए, हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं पता नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे बोलते रहते हैं। और इससे क्या मिल रहा है, इस तरह से जोकिंगली भक्तों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते थे। तो एक बार चांद काजी ने अपने प्यून को, अपने नौकर को जाकर हरिनाम संकीर्तन रोकने के लिए कहा। एक बार तो स्वयं जाकर मृदंग तोड़े। संकीर्तन करते समय भक्तों का समूह नगर संकीर्तन चल रहा था, या श्रीवास आचार्य के आंगन में नगर कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। तो उस समय चांद काजी ने किसी को भेजकर मृदंग तोड़ने के लिए किया और मृदंग तोड़ा गया था। और सभी को आदेश दिया गया था कि कोई भी अगर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसे दंड दिया जाएगा। ऐसे चांद काजी ने आदेश दी थी और किसी को भेजा था, जाओ जो हरिनाम संकीर्तन करता है उसको रोको। तो एक बार उनका नौकर, उनका सैनिक जो है, तो कुछ भक्तों को इस तरह से कहने लगा, अरे तुम क्या हरी 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 बोलते रहते हो। हरी हरी का मतलब है चोरी चोरी। क्या तुम चोरी करने जा रहे हो सब लोग? उस तरह से मतलब निकालते थे, क्योंकि हम जानते हैं हरि का अर्थ है भगवान हमारे हृदय को चुरा लेते हैं, हमारे पापों को चुरा लेते हैं। तो हरि का अर्थ
ऑब्वियसली चोरी है, मतलब चोरी करना या चुरा लेना। तो इस तरह से ये मजाक करते थे, अरे क्या तुम हरी 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 बोल रहे हो, कहीं चोरी करने जा रहे हो क्या? इस तरह से अपने साथियों को, मुस्लिम साथियों को बोलते थे, देखो देखो चोरी करने जाएंगे अभी, इस तरह से चोरी मत करना, मैं जाके कंप्लेन कर दूंगा हमारे चांद काजी को, वो तुम्हें जेल में डालेंगे। आप समझे? इस तरह से मजाक भी करते थे, कभी कभी डांट भी देते थे। तो हुआ इसका रिजल्ट, ये नामाभास का भी जो है, हाँ, उन्हें बहुत सुंदर रिजल्ट मिला। रिजल्ट ये था कि वो प्यून, वो सैनिक जब अपने घर आए तो वो भी हरी 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 बोलने लगे। तो चांद काजी मिलने आ गया, क्या तुम रोकने गए थे? तो बोल रहे थे हरी 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 हरी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। बोले ये क्या चल रहा है? अरे तुम तो मुसलमान हो, मुस्लिम हो, हमारे जाति के हो, हमारे कौम के हो, तुम क्यों हरि का नाम ले रहे हो? इस तरह से चांद काजी ने उन्हें डांटा। तो वो कहने लगे, आपके आदेश के अनुसार मैं रोकने के लिए गया था। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए वहां पे, उनके लीडर के, भक्त के दर्शन हुए, और मैं उन भक्तों को कहने लगा, अरे क्यों हरी हरी जप करते हो, हरी हरी मत करो, क्योंकि हरी हरी का अर्थ है चोरी चोरी। तो मैंने कहा तुम चोरी करने जा रहे हो कहीं, सब लोग मिलकर? ऐसे मैंने कहा उनसे। और ये जब मैं हरी हरी मजाक में बोलने लगा तो मेरे जीवा से अभी मैं रोक नहीं पा रहा हूं उसे, इसलिए हरी 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 हरी। समझे? तो ये उसका रिजल्ट है। परिहास्य का भी रिजल्ट जो है, परिहास्य नामाभास का भी रिजल्ट क्या है? उसके हृदय में हरि का नाम स्थापित हो गया। अभी वो सदैव हरि का नाम लेता रहेगा। तो ये उसका रिजल्ट है। तो नामाभास जो है, नाम का फल, तो इस तरह से है। तो यहाँ कहा गया है ऐसा कि जब भगवान अवतरित भी हो रहे थे, पूर्णिमा के समय, और उस समय भी ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण था, तो लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे। ग्रहण के समय हम स्नान करने ले जाते हैं, गंगा में कहो, यमुना में कहो, कोई भी नदी में जाकर हम स्नान करते हैं। पहला ऐसा एक प्रथा हुआ करता था। अब तो हम ऐसे नहीं करते और नदियां भी सूख गई है, बट पहले ऐसे प्रथा हुआ करता था। शुद्धिकरण के लिए चंद्र ग्रहण जैसे खत्म होता है तो स्नान करने जाना, या चंद्र ग्रहण लग जाता है तो भगवान का नाम लेते हुए स्नान करने जाना। तो भगवान का नाम लेते हुए कई भक्त लोग हरी 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 बोलते स्नान करने के लिए जा रहे थे। समझ में? जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, से क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। मतलब इस भौतिक जगत में गौर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उस समय जब अवतरित हुए तो ग्रहण था, और सब लोग अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान का नाम का जोर जोर से जप कर रहे थे, हरि 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 हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय भी कई मुसलमान लोग मजाक मस्ती से उनको चिढ़ा रहे थे, हरी 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 हरी, क्या हरी हरी, क्या हरी हरी, इस तरह से। तो आखिर चलकर चांद काजी भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए। ये रिजल्ट हम देख सकते हैं।
जब हम मायापुर जाते हैं, चांद काजी के समाधि में जाते हैं कि नहीं? चांद काजी के समाधि का दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? तो चांद काजी भी देखो, जो इतना स्ट्रांग था, रूलर था, सभी को दंड देता था, जो भी कीर्तन करते थे, कभी कभी मृदंग तोड़ा करता था भक्तों का, बड़े दुखी हो जाते थे। और भक्त लोग प्रार्थना करते थे, इनको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे। कभी उन्होंने शाप नहीं दिया, भक्तों ने सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की थी। तो फिर इस तरह से मजाक मजाक में ही आगे चलकर वो हरि नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से चांद काजी भी भक्त बन गए। और चांद काजी भक्त बन गए, ये देखकर बाकी अन्य सारे उनके अनुयायी मुसलमान वो भी भक्त बन गए। यद आचरिति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जना। हमारा लीडर ही भगवान का भक्त बन गया है, तो हम क्या, तो हम भी उसके साथ, ऐसा। तो परिहास्य नामाभास भी बहुत सुंदर रिजल्ट देता है, आगे चलकर वो भक्त बन जाता है, समझ गए ना? तो जैसे कहा गया है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। तो उन्होंने हरि का नाम लिया। कई लोगों को जाकर रोकने का प्रयास किया चांद काजी ने, तो उस बहाने कई लोग भी हरि का नाम लिए, भले मजाक मस्ती में क्यों ना हो, लेकिन हरि का नाम लिए, उनका भी उद्धार हुआ, उनके भी पाप नष्ट हुए। तो नष्ट हुए, पाप नष्ट हुए, इसका अर्थ ही ये है कि वो कंटिन्यूअसली हरि का नाम ले रहा है। साधारण व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता है। जिसके पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, वही भगवान का नाम का उच्चारण कर सकता है। इनफैक्ट वही भगवान का नाम का उच्चारण करता है। तो पाप नष्ट हो गया, ये रिजल्ट है। तो इन ऐसे मुसलमानों का मतलब मोमेडियंस जो है, राजा कहो या उनके सैनिक कहो, सब लोग आगे चलकर भक्त बने। और उन्होंने संकल्प किया, वचन दिया था कि हमारे आने वाले अनेक पीढ़ी में कोई भी हरिनाम को रोकेगा नहीं, संकीर्तन को रोकेगा नहीं, ऐसे वचन चांद काजी दे के गए। ये रिजल्ट है नामाभास का, समझ गए? आप सोचिए कि शुद्ध नाम का रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो हमने सांकेत्य नामाभास की चर्चा की कल, और आज परिहास्य नामाभास की चर्चा की। कल हम स्तोभम और उसके उपरांत हेलना, तो ये दो नामाभास की चर्चा कर लेते। नामाभास में 4 प्रकार है, ठीक है? तो फिर शुद्ध नाम का रिजल्ट हम देख सकते हैं। जो सभी भक्तों के समूहों में जप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से शुद्ध नाम का जप करता है। इसकी चर्चा हम आगे कर लेते हैं। इसी को संकीर्तन कहा गया है, और यही कलयुग का धर्म है। ओके, तो आप सब लोगों को विनंती है, आप सब लोगों को जुड़ाइए इस संकीर्तन में, जपा टॉक में, जिसके कारण उनका भी उद्धार होगा। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।